हेलो दोस्तों मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल इसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में द्विघात समीकरण के जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ा देंगे और द्विघात समीकरण आपका चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें भुजाएं तो पता नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, और हल के बाद क्या लिखेंगे, माना। क्या लिखेंगे, माना। चलिए मान लीजिए, माना प्रथम दो वर्ग है ना, तो माना प्रथम वर्ग की भुजा, बराबर x मीटर। इसी तरह दूसरे वर्ग की मान लीजिए, माना दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर, है ना। ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अब ये तो सिर्फ वर्ग की भुजा है ना, अब इसका वर्ग करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर होता है अपना वर्ग क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर दोनों का बराबर किसके हैं, 117 है ना, ये हो गया 117। फिर आगे बढ़े, उनके परिमापों का अंतर। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 इंटू साइड होता है, भुजा इंटू साइड होता है ना। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, 4a होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा है, अंतर लिखा है ना, माइनस, फिर ये हो गया दूसरे भुजा का परिमाप। अब ये किसके बराबर है, 112 के, सॉरी 12 के ना, तो ये 12 हो जाएगा। अब आप देखिए सब में 4 से कट रहा है ना, 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी काट दीजिए, तो कितना बचेगा, ये यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर, और 4 से डिवाइड कर दिए, 4 के 12 हो जाएगा। यहाँ से आप x का मान या फिर y का मान निकाल लीजिए, तो माइनस वाई जब इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, 3 उधर जाएगा माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 3। इसको मान लीजिए समीकरण 1, है ना। अब समीकरण 1 का मान उठा करके आप मीन्स y का मान उठा करके आप इसमें रख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए ना, और यहाँ पर आप ऐसे रख दीजिए। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखिए, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। अब करना क्या है, इस y का मान उठा करके आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रखिए समीकरण 1 में इस y का मान उठा करके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, और जहाँ पर y है इस y को कितना लिखेंगे, x माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 117, ये हो जाएगा। अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 जो कि x है, x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 117, है ना। ब्रैकेट हटा दीजिए, यहाँ से ब्रैकेट हटा दीजिए, तो x की रूपी कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 9, ये आएगा इधर माइनस 117 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से घटा दीजिए, बचेगा कितना, 2x स्क्वायर माइनस 6x, और माइनस का कितना बचेगा, 17 से हो जाएगा 8 बचेगा, और ये बचेगा 10 से 108 बचेगा ना, 108 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए सब कट रहा है ना, सब कट रहा है, तो 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस, और यहाँ कितना बचेगा, 2x बचेगा, और ये कितना बचेगा, 2 10 2 से बराबर 0। अब आपको ऐसा करना है कि 54 के ऐसे फैक्टर करिए, घटाने पर 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 54 आ जाए, है ना। तो सीधे तो दिमाग मतलब इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं कि 9 6 54 होता है, और 9 से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ सीधे से लिख दीजिए, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, है ना, ये हो जाएगा, और माइनस 50 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना,
-54 बराबर 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x -9 बचेगा, और यहाँ से क्या ले लीजिए 6 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा x -9 बराबर 0। तो यहाँ से x + 6 बराबर जब 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -6, जो कि ये वैल्यू आपकी नहीं रखी जाएगी, है ना। तो जो ब्रैकेट में है उसको लिख लीजिए x -9 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा। और ये कहाँ रखेंगे, अब x का मान आ गया है, x का मान उठा करके आप इसमें लिख दीजिए समीकरण, इसको जोड़ दीजिए ना। x का मान समीकरण 2 में रखिए तो इसका मान आ जाएगा y का मान, तो यहाँ क्या लिखेंगे x का मान 2 में रखने पर, x का मान 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखिए, तो y बराबर जहाँ पर x है वहाँ कितना रखेंगे 9 और -3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6, है ना। ये आ गई हमारी दोनों वर्ग की भुजा है, ठीक है। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और ये रहा उसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। लिखा है मैंने, 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, धन सम संख्याएं दिए, वो भी क्रमागत, है ना। तो अब यहाँ कुछ नहीं, बहुत बच्चे गलत करेंगे कि सम दिया है तो पहला x मान लेंगे, दूसरा x + 2 मान लेंगे, है ना, क्योंकि सम संख्या है। तो बहुत सारे बच्चे और क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x + 1 भी मान सकते हैं, या x मान लेंगे या x + 4 मान सकते हैं, है ना, x + 2 x + 4 ऐसे मान सकते हैं। तो देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, जब क्रमागत धन सम संख्या कहे तो आप सम संख्या कब मान सकते हैं, जब आप 2x लेंगे। अब यहाँ पर x का मान 1 रखिए, देखिए तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा, जो कि एक सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो 2 हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरी सम संख्या अगर आप x + 2 मान रहे हैं, तो आप अगर x की जब 1 रख रहे हैं और वो 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 तो आपकी विषम संख्या है, तो x + 1 भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसी तरह करते हैं, फिर आगे देखिए, चलिए तो अब देखते हैं किसी तरह करते हैं क्वेश्चन। यहाँ लिखेंगे माना, नहीं पहले लिखेंगे हल, और हल के बाद लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक में धन सम संख्याएं, धन सम संख्याएं बराबर कितनी हो जाएगी, बराबर एक हो जाएगी 2x, दूसरी हो जाएगी 2x + 2। ये हमेशा ध्यान रखिए आप कि धन जब भी सम संख्याएं पूछे तो पहला 2x होगा, दूसरा 2x + 2 होगा, ठीक है। अब आगे देखिए कैसे लगाते हैं क्वेश्चन को, आगे देखिए तो ये लगेगा। अब क्या कह रहा है, वर्गों का योग कह रहे हैं, कुछ नहीं करना है, 2x इसका स्क्वायर कर दीजिए, और योग कह रहा है दूसरी को उठा करके उसका भी वर्ग कर दीजिए, बराबर किसके हो जाएगा 244 के, है ना, तो ये हो जाएगा 200। तो ये इसका करिए 2 2 का आप स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा x² प्लस, फिर अब a + b का होल स्क्वायर फार्मूला कितना हो जाएगा, 2 × 4 x² हो जाएगा, प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा, और प्लस 2ab मतलब 2 × 4 × 8 कितना हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 244, ठीक है। तो ये योग से जुड़िए कितना, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये हाँ हमने इसका स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर, और ये हो गया बराबर, है ना। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8x² हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 8x, ये प्लस का 4, और ये जाएगा माइनस का 244 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x² प्लस ये हो जाएगा 8x, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 240 बराबर 0। तो ये अब आप भाग कर दीजिए, कितना बचेगा x² प्लस x माइनस का कितना हो जाएगा 8 × 24, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इस तीनों को 8 से भाग कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x, है ना। अब यहाँ से फैक्टर करेंगे, घटाने पर 1 आना चाहिए, तो क्या करेंगे, है ना, 6 × 5 = 30, और 6 से 1 5 घटाएंगे, 1 बचेगा, 3 कितना हो जाएगा x², ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 30 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए आप इसको गुणा करने में कितना हो जाएगा, x² प्लस का 6x
माइनस का 5x माइनस 30 बराबर 0 है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 6 बचेगा, माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। अब फैक्टर ले लीजिए इसको, प्लीज ब्रैकेट है ना, x माइनस 5 x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 है ना, ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 है ना। अब जो हमें x का मान आया वो आप पॉजिटिव रखेंगे, तो यहाँ रखिए कितना हो जाएगा, 2x बराबर जब रखेंगे तो 2 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 पहली संख्या आएगी। फिर 2x प्लस 2 की जगह रखिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 12 है ना, 10 और 12 दो संख्या हमारी आएंगी जो कि क्या हो जाएंगी, धन सम संख्या हो जाएंगी है ना। और ये रहे क्वेश्चन आपका, और ये रही आज की द्विघात समीकरण आपकी खत्म, ठीक है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, जिसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। और वो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, और कहीं आपको प्रॉब्लम अगर पढ़ाई में आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।